हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, फैज़गी कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईयू ब्लू कार्ड के बारे में। हमारे भारत के बहुत सारे लोग हैं जो जर्मनी में पढ़ाई करने जाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करने जाते हैं। तो आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ईयू ब्लू कार्ड है क्या, क्योंकि इसके अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपको ये मिल जाता है तो उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है जर्मनी के अंदर। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में कि ये ईयू ब्लू कार्ड है क्या, आप इसको कैसे पा सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और इसके सबसे बड़ी बात बेनिफिट्स क्या हैं। क्योंकि अगर आप ये सब जान जाओगे तो उसके बाद आपको आसानी होगी ईयू ब्लू कार्ड अप्लाई करने में। तो इस वीडियो को आप पूरी एंड तक देखना, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ईयू ब्लू कार्ड के बारे में। एंड देन आप ईयू ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं ईजीली। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको डेली न्यूज़ मिलते रहे जर्मनी के बारे में और आप अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहें। इसके अलावा अगर आपको जर्मनी में एडमिशन चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, पब्लिक एंड प्राइवेट, उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी हम सिखाते हैं। सो इन शॉर्ट हमारे पास सारे सोल्यूशंस हैं, जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, उसके बाद हम आपकी लाइफ को बिल्कुल पीसफुल बना देंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली ये ईयू ब्लू कार्ड होता क्या है। ईयू ब्लू कार्ड एक स्पेशल टाइप का रेजिडेंस परमिट होता है जो दिया जाता है उन लोगों को जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं एजुकेशन में और जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, वो भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज से, यानी कि इंडिया से भी हो गए और दूसरी कंट्रीज से भी हो गए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये स्पेशल टाइप का रेजिडेंस परमिट है ईयू ब्लू कार्ड, जो हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है। उनके लिए स्पेशली रखा गया क्योंकि उनका जो एक्सपर्टीज़ होती है उनकी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और जर्मनी को और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को उनकी ज़रूरत है। तो इसीलिए ये ईयू ब्लू कार्ड उन्होंने स्टार्ट किया है, ये रेजिडेंस परमिट उन्होंने स्टार्ट किया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये एक स्पेशल टाइप का रेजिडेंस परमिट है, तो इसका ध्यान रखना। सुनाओ, अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ईयू ब्लू कार्ड को पाने की जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या होती है। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है हायर एजुकेशन, यानी कि आपने बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और वो जो भी एजुकेशन आपने अपनी कंट्री में ली है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इंडिया में ली है तो ये ध्यान रखना है कि वो जर्मनी के एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, यानी कि इक्वल होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं पहला क्राइटेरिया जो आपको मीट करना है, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दूसरा जो क्राइटेरिया वो है जॉब ऑफ़र, यानी कि कॉन्क्रीट जॉब ऑफ़र आपके पास होना चाहिए जर्मनी की कंपनी से। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट, उसको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, जो भी आपकी पोजीशन है वो ये ध्यान रखना है कि वो जो आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो वर्क एक्सपीरियंस है, उससे मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हॉस्पिटैलिटी में अपनी एजुकेशन की है पर जॉब आप आईटी में पाना चाह रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। यानी कि आपकी एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस मैच करना चाहिए उस जॉब से जो जर्मनी में आपको मिली है। तो ये रिक्वायरमेंट आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट की जो आपको ध्यान में रखनी है हमेशा, क्योंकि इसके ऊपर ही ब्लू कार्ड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में रहते हो, आपको किसी भी जर्मनी कंपनी में जॉब मिली है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी जो सैलरी होनी चाहिए वो 56,800 यानी कि 56,800 यूरोज़ एनुअली होनी चाहिए। तब आप एलिजिबल बन पाओगे इस ईयू ब्लू कार्ड को पाने के लिए। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सैलरी 56,800 यूरोज़ होनी चाहिए एक पूरे साल की, तब आप एलिजिबल बन पाओगे। इसके लिए ये क्राइटेरिया मीट करना बहुत ज़रूरी है। अब जो दूसरी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझने के लिए, बहुत सारे जर्मनी में शॉर्टेज प्रोफेशन है जिसको हम बोलते हैं आईटी और मैथ, साइंस एंड, तो ये जो फील्ड्स हैं इसके जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आपने एजुकेशन की, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो अगर आपको आईटी में जॉब मिली है जर्मनी में, अगर आपको कह सकते हो कि मैथ फील्ड में, साइंस फील्ड में अगर आपको जॉब मिली है, तो अगर आपकी सैलरी जो 44,000 यूरोज़ होनी चाहिए एक साल की एनुअली, तो भी आप ईयू ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 56,800 यूरोज़ एक जो कैटेगरीज है वो डिफरेंट है। बट अगर आप आईटी में जॉब करते हो, अगर आप साइंस
की फील्ड में जॉब करते हो, मैथ की फील्ड में जॉब करते हो, तो आपकी जो सैलरी का जो थ्रेश होल्ड है वो बहुत कम रखा गया है, यानी कि 44,034 यूरोस समथिंग रखा गया है। तो आपको इसको ध्यान रखना, अगर आपकी एक ग्रॉस सैलरी बनती है 1 साल की, जर्मनी की कोई भी कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्राइटेरिया जो आप मीट करते हो, यानी कि आपको EU ब्लू कार्ड मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस रिक्वायरमेंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है। 56,800 नॉर्मली है, और जो IT और साइंस मैथ में अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 44,000 समथिंग है तो आप एलिजिबल बन जाते हो EU ब्लू कार्ड पाने के लिए, तो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि EU ब्लू कार्ड की जो ड्यूरेशन होती है वो कितने साल तक की होती है। जो एक लॉ इन्होंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग EU ब्लू कार्ड जो नॉर्मली है उसकी जो ड्यूरेशन है वो 4 साल तक की होती है। तो इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप जर्मनी में आपको जॉब मिली किसी कंपनी में, तो आपको जो कंपनी जॉब दे रही है वो आपके साथ 4 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, यानी कि लगातार आप 4 साल तक जर्मनी में रह सकते हो, कंपनी में जॉब कर सकते हो। इन केस अगर आपका जो कंपनी है वो आपको 1 साल की जॉब दे रही है, 2 साल की जॉब दे रही है, तो EU ब्लू कार्ड के बेसिस पर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट उतने साल का मिलेगा। लेकिन किसी भी कंपनी के पास ये राइट्स है कि आपको 4 साल तक वो जॉब देके कॉन्टीन्यूसली अपनी कंपनी में रख सकती है। तो इसी का यही एक लॉजिक है कि 4 साल तक वो वैलिड होता है। अगर इसके बाद भी फॉर एग्जांपल अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद भी कुछ कंडीशंस आपको मीट करनी पड़ती हैं, वो रिन्यू भी दोबारा हो सकता है। तो जो मेन चीज़ आपको समझनी है कि वो 4 साल की ड्यूरेशन होती है, बट स्टिल डिपेंड करता है कि आपको जो जर्मनी में कंपनी जॉब दे रही है वो कितने साल तक का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन कर रही है। मैक्सिमम वो 4 साल तक का कर सकती है, और उसके नीचे कितने भी साल का, 1 साल का, 2 साल का किया जा सकता है। तो इसका भी ध्यान रखना कि 4 साल इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन है EU ब्लू कार्ड की, तो ध्यान रखना। एंड नाउ अब टाइम आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि EU ब्लू कार्ड के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि जब आपको पता चलेगा तो ऑब्वियसली आप भी एस्पायर करोगे कि हाँ हमें भी EU ब्लू कार्ड चाहिए। तो EU ब्लू कार्ड का जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो होता है कि आपको जर्मनी का PR बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मिल जाता है। उसकी 2 कंडीशन होती हैं जो आपको पूरी करनी है। फॉर एग्जांपल आप जर्मनी में रहते हो, आपके पास EU ब्लू कार्ड है, अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी है, B1 लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको जो जर्मनी का जो PR है वो 21 महीने बाद मिल सकता है। यानी कि आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो 21 महीने बाद आपको जर्मनी का PR मिल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी कह सकते हो मिल सकता है। इन केस अगर आपके पास कह सकते हो सिर्फ आपने A1 जर्मन लैंग्वेज का कोर्स किया है, A1 का सर्टिफिकेट है, तो आपको 33 महीने बाद 33 मंथ्स बाद आपको जर्मनी का PR मिलेगा। तो ये 2 सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास B1 का सर्टिफिकेट है तो आपको 21 महीने के बाद PR मिल जाएगा, अगर A1 का है तो आपको 33 महीने के बाद मिल जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। बट आई होप कि आप समझ गए। तो जर्मन लैंग्वेज प्लीज़ आप सीख लें, ताकि EU ब्लू कार्ड के साथ आपको जर्मनी का PR मिल जाए। उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी, आप जब तक रहना चाहते हो रह सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं दूसरे बिग बेनिफिट की। अगर आपके पास EU ब्लू कार्ड है तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि आप अपनी फैमिली को, अपनी स्पाउस को, चिल्ड्रन को जर्मनी में ला सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो, एंड इवन जो आपकी स्पाउस होगा जो जर्मनी में आपके ज्वाइन करेगा, उसके पास भी ये राइट होता है कि फुल टाइम जॉब कर सकता है। तो EU ब्लू कार्ड का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप अपनी फैमिली को ला के अपने साथ रह सकते हो। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि आप साथ में रह सकते हो, वो भी जॉब कर सकते हैं, आप दोनों मिलकर पैसा कमा सकते हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो जर्मनी के अंदर। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आपके पास EU का ब्लू कार्ड है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सो नाउ फाइनली आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया कि ये EU ब्लू कार्ड है क्या, आपको ये क्यों पाना चाहिए, क्योंकि इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। और मैंने आपको सब समझा दिया है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैसे आप पा सकते हो, कितनी ड्यूरेशन होती है, क्या एग्जैक्टली होता है। सो अब आप इजीली EU ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हो। बट इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी सहायता भी ले सकते हो, असिस्टेंस ले सकते हो, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टू मेक श्योर दैट यू गेट योर EU ब्लू कार्ड। सो आप हमें कभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर के थ्रू पूछ सकते हो। सारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, हमने अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया, तो उसको भी आप देख सकते हो। सो आपको अगर एडमिशन चाहिए जर्मनी में, बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है, जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, तो सब चीज़ें में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको डेली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। सो नाउ थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।